हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रतिभा बिश्नोई है और एग्रीकल्चर विजन के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज का जो हमारा सेशन होगा वो 30 क्वेश्चंस का सेट है जो कि वेरियस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एरोइंग का संबंध है। तो हमें बताना है कि एरोइंग का संबंध कौन सी क्रॉप से है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है गन्ना, सेकेंड ऑप्शन है तंबाकू, थर्ड ऑप्शन है मूंगफली और फोर्थ ऑप्शन है मक्का। तो जो एरोइंग है वो गन्ने से रिलेटेड है और इसमें एरोइंग का मतलब होता है जब गन्ने में जो पुष्पन की क्रिया होती है उसे हम एरोइंग बोलते हैं। अब हम चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे और वो है लाल क्रांति का संबंध है। तो हमें बताना है रेड रेवोल्यूशन का संबंध किससे है। इसके ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन है आलू, सेकंड ऑप्शन है झींगा, थर्ड ऑप्शन है टमाटर, फोर्थ ऑप्शन है फल और फूल। तो जो लाल क्रांति का संबंध है वो टमाटर उत्पादन से संबंधित है। अब हम चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे, पोमोलॉजी का संबंध है। तो पोमोलॉजी एक टर्म है, तो हमें बताना है इसका संबंध किससे है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है मृदा उत्पत्ति, सेकंड ऑप्शन है फ्रूट, थर्ड ऑप्शन है फूल और फोर्थ ऑप्शन है सब्जी। तो जो पोमोलॉजी का संबंध है वो है फ्रूट से और पोमोलॉजी एक ग्रीक भाषा का शब्द है। अब हम चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे, अम्लीय मृदा में सुधारक काम में लेते हैं। इसके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन है जिप्सम, सेकंड ऑप्शन है चूना पत्थर, थर्ड ऑप्शन है गंधक का अमृत और फोर्थ ऑप्शन है पाइराइट्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चूना पत्थर, जो कि अम्लीय मृदा को सुधारने में काम में लेते हैं। अब हम चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे, हिसार डेल किसकी नस्ल है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है गाय, सेकंड ऑप्शन है सुअर, थर्ड ऑप्शन है भेड़ और फोर्थ ऑप्शन है बकरी। तो हिसार डेल है वो एक भेड़ की नस्ल है। अब हम मूव करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड फूड डे कब है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 23 अक्टूबर, सेकंड ऑप्शन है 16 अक्टूबर, थर्ड ऑप्शन है 8 मार्च और फोर्थ ऑप्शन है 5 जून। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 16 अक्टूबर है, उस दिन विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। अब हम चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो इसके जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है जोड़बीड़, सेकंड ऑप्शन है सेवर, थर्ड ऑप्शन है वल्लभनगर, फोर्थ ऑप्शन है रामसर। तो जो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है वो सेवर भरतपुर में स्थित है, जो कि राजस्थान में है। अब हम चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे, कौन सा शीतोष्ण फल नहीं है। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा फल टेम्परेट नहीं है। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है सेब, सेकंड ऑप्शन है अनानास, थर्ड ऑप्शन है आड़ू और फोर्थ ऑप्शन है नाशपाती। तो जो अनानास है वो एक शीतोष्ण फल नहीं है। अब हम मूव करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे और वो है ऊंट उत्सव कहाँ मनाया जाता है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है जोधपुर, सेकंड ऑप्शन है नागौर, थर्ड ऑप्शन है पुष्कर और फोर्थ ऑप्शन है बीकानेर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पुष्कर। पुष्कर में ऊंट उत्सव मनाया जाता है। अब हम चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे, बैरोमीटर का संबंध किससे है। तो इसके जो ऑप्शन है वो है, फर्स्ट ऑप्शन है वायु वेग, सेकंड ऑप्शन है वायु दाब, थर्ड ऑप्शन है वायु आर्द्रता और फोर्थ ऑप्शन है मृदा नमी। तो जो बैरोमीटर है उसका संबंध वायु दाब से है। जो विंड का प्रेशर है उसे मापने के लिए, उसे मेजर करने के लिए हम बैरोमीटर का यूज करते हैं। अब हम चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे, जल का अधिकतम घनत्व कितने तापमान पर होता है। इसके ऑप्शन हैं 0 डिग्री सेल्सियस, सेकेंड ऑप्शन है 4 डिग्री सेल्सियस, थर्ड ऑप्शन है 10 डिग्री सेल्सियस और फोर्थ ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस। तो जो जल का अधिकतम घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अब हम चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे और वो है एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा से लिया गया है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है ग्रीक, सेकंड ऑप्शन है लैटिन, थर्ड ऑप्शन है अरबी और फोर्थ ऑप्शन है इटालियन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लैटिन। तो ये दो वर्ड से मिलके बना है, फर्स्ट है एगर और सेकंड है कल्चर। एगर का मीन होता है सोइल और कल्चर का मीन होता है कल्टीवेशन। इट मीन्स कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। अब हम चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे, चौधरी चरण सिंह पुरस्कार संबंधित है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है कृषि अनुसंधान, सेकंड ऑप्शन है कृषि पत्रकारिता, थर्ड ऑप्शन है कृषि महिला वैज्ञानिक और फोर्थ ऑप्शन है किसान। तो जो चौधरी चरण सिंह पुरस्कार है
वो कृषि पत्रकारिता से संबंधित है। अब हम चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब हुई? इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 1998 से 99, सेकंड ऑप्शन है 2000 से 2001, थर्ड ऑप्शन है 2002 से 2003 और फोर्थ ऑप्शन है 2004 से 2005। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1998 से 1999 है, तब किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत हुई। अब हम चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। राजस्थान में कृषि इंजीनियरिंग कॉलेज स्थित है। तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो है, फर्स्ट ऑप्शन है उदयपुर, सेकंड ऑप्शन है बीकानेर, थर्ड ऑप्शन है जयपुर और फोर्थ ऑप्शन है जोबनेर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उदयपुर। जो राजस्थान में कृषि इंजीनियरिंग कॉलेज है वो उदयपुर में स्थित है। अब हम मूव करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे, और वो है राजस्थान का नागपुर कहलाता है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है उदयपुर, सेकंड ऑप्शन है कोटा, थर्ड ऑप्शन है झालावाड़ और फोर्थ ऑप्शन है बांसवाड़ा। तो जो राजस्थान का जो नागपुर है वो झालावाड़ कहलाता है ऑरेंज प्रोडक्शन की दृष्टि से। अब हम चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। मूंगफली में तेल की मात्रा पाई जाती है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 35%, 35%, सेकंड ऑप्शन है 45%, थर्ड ऑप्शन है 20% और फोर्थ ऑप्शन है 52%। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 45%। अब हम चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। एनीमोमीटर का संबंध है। एनीमोमीटर का इसके जो ऑप्शंस हैं वो है, फर्स्ट ऑप्शन है वायुताप, सेकंड ऑप्शन है तापमान, थर्ड ऑप्शन है वायु वेग और फोर्थ ऑप्शन है अपेक्षिक घनत्व। तो जो एनीमोमीटर का संबंध है वो वायु वेग से है। ठीक है, जो विंड की स्पीड है उसको मापने के लिए हम एनीमोमीटर का यूज करते हैं। अब हम चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे, और वो है एग्री सिल्वीकल्चर का अभिप्राय है। इसके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन है वृक्ष के साथ फसल, सेकंड ऑप्शन है चारागाह व फसल, थर्ड ऑप्शन है दो फसलों को साथ बोना और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जो एग्री सिल्वीकल्चर है उसमें होता है वृक्ष के साथ फसल। तो वृक्ष के साथ अगर हम क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं उसे हम एग्री सिल्वीकल्चर की परिभाषा देते हैं, संज्ञा देते हैं। अब हम चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। केंद्रीय यांत्रिक कृषि फार्म की स्थापना कब हुई? इसके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन है 1952, सेकंड ऑप्शन है 1953, थर्ड ऑप्शन है 1955 और फोर्थ ऑप्शन है 1956। तो जो केंद्रीय यांत्रिक कृषि फार्म है उसकी जो स्थापना है वो 1955 में हुई थी। अब हम मूव करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे, और वो है राजस्थान में सामान्यतः वर्षा किस मानसून से होती है? इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है उत्तरी पूर्वी, सेकंड ऑप्शन है दक्षिणी पश्चिमी, थर्ड ऑप्शन है उत्तरी दक्षिणी और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दक्षिणी पश्चिमी। ठीक है, अब हम चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है बेंगलोर, सेकंड ऑप्शन है शिमला, थर्ड ऑप्शन है लखनऊ और फोर्थ ऑप्शन है कोयम्बटूर। तो जो गन्ना प्रजनन संस्थान है वो कोयम्बटूर में स्थित है। अब हम चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा होती है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 20%, सेकंड ऑप्शन है 33%, थर्ड ऑप्शन है 42 मतलब 42% और फोर्थ ऑप्शन है 50%। तो जो सोयाबीन है उसमें प्रोटीन कंटेंट होता है 42%। अब हम चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। लैक्टोमीटर का संबंध है। तो जो लैक्टोमीटर है उसका संबंध किससे है ये हमें बताना है। इसके ऑप्शंस है दूध की शुद्धता, सेकंड ऑप्शन है दूध का पीएच, थर्ड ऑप्शन है दूध की वसा और फोर्थ ऑप्शन है दूध की अम्लता। तो जो लैक्टोमीटर है उसका संबंध है दूध की शुद्धता से। अब हम चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। आम में प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि है। तो इसके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है एपिकोटाइल, सेकंड है वीनियर ग्राफ्टिंग, थर्ड है जिप ग्राफ्टिंग और फोर्थ है पेज बडिंग। तो जो आम में प्रोपोगेशन की कमर्शियल मेथड है वो है वीनियर ग्राफ्टिंग। ठीक है, अब हम मूव करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। पूर्ण तना परजीवी का उदाहरण है। इसके ऑप्शंस हैं, तो हमें बताना है कि कौन सा ऐसा
गिवन ऑप्शन है जो कि टोटल स्टेम पैरासाइट है। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है कस्कूटा, सेकंड ऑप्शन है लोरेंथस, थर्ड ऑप्शन है ओरोबंकी और फोर्थ ऑप्शन है स्ट्राइगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ओरोबंकी। ठीक है, अब हम चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे और वो है सोयाबीन के बीज की गहराई रखी जाती है। तो हमें बताना है सोयाबीन की जब हम बुआई करते हैं तो उसके बीज की गहराई कितनी रखी जाती है। इसके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन है 3 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन है 6 सेंटीमीटर और फोर्थ ऑप्शन है 7 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 3 सेंटीमीटर। अब हम चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। साइलेज के लिए उपयुक्त फसल है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है ज्वार, सेकंड ऑप्शन है बाजरा, थर्ड ऑप्शन है मक्का और फोर्थ ऑप्शन है गन्ना। तो वैसे तो ज्वार और बाजरा दोनों ही साइलेज के लिए उपयुक्त है, लेकिन जो मक्का है वो ज्वार से भी बेस्ट रहती है। अब हम चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। एसएसपी में सल्फर होता है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 16%, सेकंड ऑप्शन है 12%, थर्ड ऑप्शन है 18% और फोर्थ ऑप्शन है 32%। तो जो एसएसपी में सल्फर होता है वो होता है 12%। अब हम चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है नई दिल्ली, सेकंड ऑप्शन है राजस्थान, थर्ड ऑप्शन है करनाल और फोर्थ ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राजस्थान। इसी तरीके से हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।